Hello, students. Hope you all are very good, taking good care of yourself. Today, I am going to start a new chapter of English grammar, that is prepositions. Now, what are prepositions? Prepositions होते क्या हैं? So, words like in, below, above, next to, in front of, which link नाउन्स एंड प्रोनाउंस टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस में जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउंस को दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशंस, जैसे इन, ऑन, एट, ओवर, बिलो, अबव। सबसे पहले होते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। प्लेस मीन्स जगह। आर यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू से वेयर समवन और समथिंग इज, कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, किधर है, वो बताने के लिए जो प्रेपोजिशंस यूज़ किए जाते हैं, जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ डोर बिहाइंड यू। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, कि वहाँ पर एक दरवाज़ा है तुम्हारे पीछे। तो बिहाइंड क्या हो गया? बिहाइंड इज अ प्रेपोजिशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर इज अ ट्री नियर द पॉन्ड, यानी पॉन्ड के पास एक पेड़ है। तो नियर क्या हो गया? नियर इज अ प्रेपोजिशन। नेक्स्ट, मैट इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू दीप्ति। सो नेक्स्ट टू इज अ प्रेपोजिशन, क्योंकि ये हमें क्या शो कर रहा है कि मैट दीप्ति के बराबर में खड़ा है। नाउ हियर few prepositions of place are given. First one, Mac is flying above post. above का मतलब क्या होता है? ऊपर, कि Mac कहाँ fly कर रहा है? पोस्ट के ऊपर। Next, Mac is hiding behind post. Mac पोस्ट के पीछे छुप रहा है, तो behind क्या हुआ? पीछे। Next, मैक इज स्टैंडिंग बिटवीन GT एंड पोस्ट, की मैक GT और पोस्ट के बीच में खड़ा है। नेक्स्ट, GT इज हाइडिंग इन द बॉक्स। GT कहाँ पर छुप रहा है? बॉक्स के अंदर, इन द बॉक्स। नेक्स्ट, पोस्ट इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। पोस्ट कहाँ पर खड़ा है? बॉक्स के आगे। नेक्स्ट, पोस्ट एंड GT आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, के पोस्ट और GT एक दूसरे के साथ खड़े हैं। नेक्स्ट, मैक इज सिटिंग ऑन पोस्ट। मैक कहाँ पर बैठा है? पोस्ट के ऊपर। नेक्स्ट, मैक इज ट्रैप्ड अंडर पोस्ट। अंडर का मतलब होता है नीचे। नेक्स्ट, पोस्ट इज ऑन द राइट, GT इज ऑन द लेफ्ट। पोस्ट कहाँ पर है? राइट साइड में, और GT कहाँ पर है? लेफ्ट साइड में। तो ऑन क्या है? preposition of place. तो इन सब एग्जाम्पल्स में above, behind, between, in front of, next to, on, under, on, ये सब क्या है? prepositions हैं, क्योंकि ये हमें क्या शो कर रहे हैं? प्लेस शो कर रहे हैं, कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, किस जगह पर प्लेस की हुई है। Now here one exercise is given. Underline all preposition of place in the following conversation. यहाँ पर हमको क्या underline करना है? We have to underline the preposition of place. Dad, where are the keys? I put them in the drawer in the study room table. So इस sentence में, इस conversation में in, जो 2 times in है, वो क्या है? Prepositions of place. Next, Mom, yes, but I needed them. I put them on the table in the living room. तो on and in are the preposition of place. Ajay, I am sorry, I used them to open the garden gate last evening. I had them in my pockets when I was playing. Maybe they fell out. I will look for them behind the gate. That's where I was playing. So in the conversation of Ajay, so the words like in and behind are the preposition of place. Next, Dad, let me help you. Here they are under the mango tree. So under is a preposition of place. Ajay, thank you, Dad. Next exercise, when Tarun went to Atul's house yesterday, he saw a few other guests there. Now fill in the blanks to help him locate them. So according to the pictures, what we have to do? We have to fill in the blanks. Now, a skeleton was sitting
ऑन द ब्लू फ्रिज, क्योंकि फर्स्ट फिगर में हमें क्या दिख रहा है कि जो स्केलेटन है वो कहाँ पर बैठा है, फ्रिज के ऊपर. सो वील राइट ऑन द ब्लू फ्रिज. नेक्स्ट, एन ऑग्र वॉज हाइडिंग बिहाइंड द वाइट फ्रिज, क्योंकि वो फ्रिज के पीछे छुप रहा है तो बिहाइंड आ जाएगा, पीछे मीन्स बिहाइंड. नेक्स्ट, अ ह्यूज मॉन्स्टर वॉज हाइडिंग अंडर द सोफा, क्योंकि यहाँ पिक्चर में क्या शो हो रहा है कि एक मॉन्स्टर है जो सोफे के नीचे छुप रहा है, तो अंडर द सोफा. नेक्स्ट, अ घोस्ट वॉज लाइंग अंडर द डेस्क, घोस्ट कहाँ पर लेटा हुआ है, डेस्क के नीचे, सो इट इज अंडर. अ ट्रॉल वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द टेबल, यानी टेबल के आगे, इन फ्रंट ऑफ. नाउ द नेक्स्ट kind of prepositions are prepositions of movement. Now what are these? They tell us where something or somebody is going, कि कहाँ पर कोई person या animal move कर रहा है, जा रहा है किस direction में. For example, Shana is traveling the world. Shana क्या कर रही है, पूरे world में घूम रही है. Here are few prepositions of movement. So let's see what are these prepositions of movement. So now here, she begins by hiking through the forests. So in this sentence, through is a preposition of movement. Next, she walks across a few rivers. So across is a preposition of movement. Next, she rides along the famous beaches. Along का meaning होता है साथ में. So along is a preposition of movement. She rides from one end of the desert to another, यानी एक end of the desert से दूसरे end of the desert तक वो राइड कर रही है. So from and to are the preposition of movements. She jumps off cliffs into the water, यानी वो cliff से jump कहाँ पर कर रही है, पानी में कर रही है. So ऑफ क्या है, ऑफ इज अ preposition of movement. She climbs up the Himalayas, up means ऊपर, so up is a preposition of movement. Next, she flies around the world, वो वर्ल्ड के चारों ओर घूम रही है, तो around is a क्या है, preposition of movement. Now one exercise is given here. There are 5 sentences describing the picture. Cross out the wrong preposition. Every morning Mr. Abraham gets off the train, क्योंकि वो ट्रेन से क्या करते हैं, उतरते हैं, तो उतरने को हम क्या बोलते हैं, off. So off is the right preposition of movement and into is the wrong one according to the picture. Next, he walks from the station to his office, यानी स्टेशन से कहाँ जाते हैं, अपने ऑफिस की तरफ. So from and to are the preposition of movement. Next, he runs down the steps across the street and into the park, यानी वो कहाँ से जाते हैं, सीढ़ियों से पहले नीचे उतरते हैं, फिर स्ट्रीट से होते हुए पार्क में जाते हैं, into the park मतलब पार्क के अंदर एंटर करते हैं. नेक्स्ट, he walks over a bridge, यानी ब्रिज के ऊपर से वॉक करते हैं, and through a gate, और गेट से पास होते हैं. He exits the park and continues along the path until he reaches his office. वो पार्क को छोड़ देते हैं, यानी पार्क से निकलते हैं और जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, उसके साथ साथ में चलते हैं along the path until, जब तक कि वो ऑफिस नहीं पहुंच जाते. ऐसा नहीं है कि वो सड़कों के बीचों बीच में चलने लग जाते हैं, ये पाथ के जो साइड में रास्ता होता है उसके साथ साथ में चलते हैं. नेक्स्ट इज प्रैपोजिशंस ऑफ टाइम. अब बात किसकी है, टाइम की, यानी टाइम से रिलेटेड भी होते हैं प्रैपोजिशन, जो हमें क्या बताते हैं कि कौन सा इवेंट कब हुआ. फॉर एग्जाम्पल, वी रीच्ड वीनस ऑन जुलाई 15, यानी हम वीनस प्लैनेट पर कब पहुँचे, जुलाई 15 को. तो ऑन क्या है यहाँ पर, प्रैपोजिशन ऑफ टाइम. वी गॉट आउट ऑफ द शिप एट 10 AM, यानी शिप से हम कब उतरे, 10 बजे. एट, जब भी टाइम होगा वहाँ पर एट आएगा, डेट होगी वहाँ पर ऑन आएगा. ईयर के साथ क्या आता है, इन आता है.
Now, we use in to refer to longer periods of time such as months, seasons, years and centuries. जब भी years के बारे में, seasons के बारे में, centuries के बारे में यानी long duration की बात होगी तो at that place we put in. The Olympic Games were first played in 776 BC. We use in to talk about parts of a day such as morning, afternoon, evening. तो इन हम और भी कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? आफ्टरनून के साथ, इवनिंग के साथ एंड मॉर्निंग के साथ. द रेसेस बिगिन इन द मॉर्निंग, कि रेसेस कब शुरू हुई? मॉर्निंग में. वी यूज़ एट टू टॉक अबाउट अ पॉइंट इन टाइम. जब एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं तो एट दैट प्लेस वी यूज़ एट. फॉर एग्जाम्पल, द रेसेस बिगिन एट 7 AM यानी 7 बजे, डॉट 7 बजे. द स्कूल स्टार्ट्स एट 7:30 AM. तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? एट. वी यूज़ ऑन विद डेज एंड डेट्स. ऑन का यूज़ हम कब करते हैं? किसी डे के लिए या किसी डेट के लिए, जैसे ऑन सैटरडे, ऑन 15 जुलाई. द लंडन ओलंपिक्स बिगेन ऑन फ्राइडे. Am I clear to everyone? One exercise is given. Underline the prepositions of time in the passage below. At 8:12 AM. So at, we used to underline at because it is a preposition of time. On 26 July 2012. So on is a preposition of time. Hundreds of bells were rung for 3 minutes across England to celebrate the beginning of Olympics. The loudest sound, of course, came from ringing the Big Ben, the biggest bell in. So, in is a preposition of time. In Big Ben is called the Great Bell. It first chimed in. So, in is a preposition of time. July 1859. It weighs 6 tons. So, you can imagine the sound it makes. But this is not the biggest bell in England. A little distance away from Big Ben is the 17-ton bell at St. Paul's Cathedral. So, yani at एक particular point है where at is used to act as a preposition of time. This was cast in 1881. So, in is a preposition of time. These larger bells, along with cycle bells, door bells, phones, school bells, prayer bells, and bells on pets. On is a preposition of time. Collars were all rung in unison. In is a preposition of time. However, at 8:15 AM, at is a preposition of time. Everything was quiet again. Now, next exercise, take the correct preposition. The spaceship is arriving on June 26 at 2 o'clock in the afternoon. We are going to receive our alien friends at 1 o'clock in the afternoon. We are planning to take them to Gir Lion Forest. It rains heavily in July. So the best time to see the lions is tomorrow. We can leave at 4 PM. We can return to our homes at 3 PM on Sunday. The aliens will stay with us for a week. Now, next exercise, we have to fill in the blanks using in, on, or at. First one, Sachin Tendulkar was born on 24th April. Next, his birthday is in April. Next, Sachin was born on a Tuesday. Next, he was born in 1973. He was born at 2:25 PM. His brother gave him a bat in 1984. His brother gave him the bat on 24th April 1984. He gave it in the morning. He gave it at 8 AM. Sachin's coach, Mr. Arkikar, coached him in Shivaji Park every day in the morning. He took him to other grounds in the evening. Sachin went to MRF Pace Foundation Cricket Camp in 1987. There he played cricket at 5 AM every day. He became the first cricketer to score 35 centuries in 2005.
Last one, he became the first cricketer to record 15,000 runs in one day international cricket in 2007. So as I told you, in कहाँ पर यूज़ होगा, longer period of time के साथ, यानी जब आपको years का, months का यूज़ करना होगा, there you use in. मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, आफ्टरनून टाइम, एट जब पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात होती है. और ऑन हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, फॉर अ पर्टिकुलर डे, यानी कि कोई शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, कोई एक डेट हो या कोई एक दिन हो, तो वहाँ पर वी शुड यूज़ ऑन. और लॉन्गर पीरियड के लिए वी शुड यूज़ इन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रेपोजिशंस. थैंक यू एवरीवन.